गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है आयरन कार्बन डायग्राम फॉर स्टील। इससे पहले लेक्चर में हमने अपना आयरन कार्बन डायग्राम फॉर अलॉयज डिस्कस किया था, ठीक है जी। उसी के कंटिन्यूएशन में आज का टॉपिक है। इसमें हम अपना आयरन कार्बन डायग्राम में स्पेशल फोकस रखेंगे स्टील फेस के ऊपर। तो ये आपका जो टॉपिक है वो आपका स्पेसिफिक हो जाता है। स्टील को लेके हम कंस्ट्रेंट कर रहे हैं आयरन कार्बन डायग्राम को, ताकि हम स्पेसिफिकली एक स्टील की कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से स्टडी कर सकें। तो बेटा ये है हमारा आयरन कार्बन डायग्राम ऑफ स्टील। ये हमने उसी डायग्राम में से ही कट करके दिया है जो हमने आयरन कार्बन डायग्राम ऑफ अलॉयज का कल डायग्राम दिया था बड़े वाला। उस डायग्राम में से हमने सिर्फ स्टील का डायग्राम निकाला है। हमने उसमें देखने हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं जैसे जैसे हम कार्बन परसेंटेज को बढ़ाते हैं, स्टील में क्या चेंजेस आते हैं और कौन कौन से उसमें फेस होते हैं जो तैयार होते हैं उसमें, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फेस। तो बच्चों पहले देखिए, यूटेक्टोइड रिएक्शन की बात हो रही है आपकी। यूटेक्टोइड रिएक्शन इन आयरन कार्बन डायग्राम ऑफ स्टील, ठीक है। यूटेक्टोइड रिएक्शन को हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। इस रिएक्शन में देखिए क्या है यहाँ पे। इसमें जो हमारा सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर रेंज दिए हुए हैं 0, 727, 912, 1148। ये हमें कुछ आपको टेम्परेचर रेंज दिए हुए हैं और इसमें हमें ऑस्टेनाइट की फॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है, ऑस्टेनाइट फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, यूटेक्टोइड रिएक्शन में। अब इसमें जो नीचे वाला फेस है आपका, जो आपका हाइपोयूटेक्टिक स्टील लिखा हुआ है जहाँ पे, ठीक है जी, हाइपोयूटेक्टिक स्टील। इसमें आपकी जो कंसंट्रेशन है वो फेराइट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। फेराइट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ज्यादा है इस केस में। और जो इससे आगे का है आपका उसमें सीमेंटाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों का मिला के जो ये एरिया है आपका 0.02 से लेके 1% तक, ठीक है। टोटल जो स्टील कहाँ तक होता है आपका 2% तक होता है। हमने देखा था स्टील कहाँ तक होता है जब हम कार्बन को 2% तक ऐड करते हैं, 2.1% तक, वहां तक आपका स्टील होता है। और उसमें हमने जो मेन प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं वो 0.8 तक होता है, 0.8% तक। तो ये आपका 0.8% का यूटेक्टिक पॉइंट तक, यूटेक्टिक पॉइंट जहाँ लिखा हुआ है यहाँ तक आपका जो मेन आपका हमने प्रैक्टिकल उसमें प्रैक्टिकल्स में देखना होता है कि जो स्टील का एनालिसिस करना होता है वो है पॉइंट। और इसके दौरान जो अंदर का वाई से लेके जेड का आपका एरिया है, इस दौरान जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी फेराइट प्लस सीमेंटाइट दोनों का कंबाइन मिक्सचर होता है आपका इस फेस के अंदर, ठीक है जी। और इस फेस में जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं हाइपो यूटेक्टिक स्टील, हाइपो यूटेक्टिक स्टील। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है स्टील का प्रेजेंट उसको हम हाइपो यूटेक्टिक स्टील कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो यूटेक्टिक पॉइंट है आपका जेड वाला, जो हम 0.8% कार्बन पे स्टडी करते हैं इसको यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। जो उससे कम होगा उसको हम हाइपो बोलेंगे, जो उससे ज्यादा होगा, उससे ग्रेटर वैल्यू होगी 0.8% से, उसको हम हाइपर यूटेक्टिक बोलेंगे, ठीक है, हाइपर यूटेक्टिक स्टील। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज हाइपो व्हाट इज हाइपर। इसके हाइपो के अगर हम ऊपर को चलते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज करते हैं 727 से 912 की तरफ, तो ये आपका जो फेराइट प्लस सीमेंटाइट है ये कन्वर्ट हो जाता है फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट में, ठीक है। और जो ऑस्टेनाइट की फॉर्मेशन होती है वो आपकी ये एक्स पॉइंट में दिखाई हुई है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं इसको। इस पॉइंट को हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, जहाँ से आपकी ऑस्टेनाइट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है। ये आपको हमने ये जो एरो से दिखाया हुआ है ये यूटेक्टिक पॉइंट को बताता है आपका। इसके ऊपर का जो भी फेस होगा उसमें ऑस्टेनाइट प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ से आपका ऑस्टेनाइट बनना स्टार्ट हो गया है। जब हम इस तरफ जाएंगे एक्स से वाई की तरफ तो ये बन जाएगा फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट। और क्योंकि यहाँ पे सारा फेराइट ही प्रेजेंट है आपका, अप टू एक्स पॉइंट, अप टू 0.77% कार्बन तक आपका फेराइट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और जब 727 से ऊपर जाएंगे तो आपका ऑस्टेनाइट भी आ जाएगा, तो कंबाइन होके फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट बनाएगा। सिमिलरली अगर हम यूटेक्टिक पॉइंट से राइट की तरफ जाएंगे, जेड जेड को क्रॉस करेंगे, तो हमारा ऑस्टेनाइट जो बना है वो सीमेंटाइट के साथ मिक्स होके यहाँ पे कंबाइन फेस बनाएगा आपका, ठीक है बच्चों। और जैसे ही ये आपका 1148 का टेम्परेचर दिया हुआ है इसको क्रॉस करेगा, तो ऑस्टेनाइट प्लस आपका जो लिक्विड स्टील है वो आपस में कंबाइन होके यहाँ पे एक
फेस बनाएंगे। और इसके आगे का जो है वो हमने इसलिए शो नहीं किया हुआ क्योंकि वो आपको कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज को शो करता है। स्टील का आपका डायग्राम यहीं तक ही है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे इस तरफ अब हमने कंसंट्रेशन को सिंबल्स के साथ बताया है कि कौन से फेस में प्रेजेंट होगा। यहाँ तो हमने नाम देखे हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया हुआ है कि यहाँ तक सॉलिड फेस है अप टू 1200 टेम्परेचर, 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यहाँ तक है। जो ये फ़ारेनहाइट है, सॉरी, जो आपका लेफ्ट साइड में है ये फ़ारेनहाइट है, और जो आपका राइट साइड है ये सेल्सियस है। ये मैंने कल भी बताया था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो आपका 723 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यहाँ तक जितना भी आपका मटेरियल है स्टील, ये सारा आपका सॉलिड फेस में प्रेजेंट होता है, सॉलिड फेस में। और इसमें क्या क्या होता है आपका, अल्फा प्लस Fe3C। Fe3C क्या है आपका, सीमेंटाइट होता है, कार्बाइड के साथ मिलके ये बनाता है आपका सीमेंटाइट। तो अल्फा आपका फेराइट होता है। तो यहाँ पे फेराइट प्लस सीमेंटाइट प्रेजेंट होता है आपका सॉलिड फेस में, ठीक है जी। ये आपने टेम्परेचर रेंज याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। गामा प्लस Fe3C लिखा हुआ है ना, गामा प्लस Fe3C। गामा बताता है आपका ऑस्टेनाइट को, और Fe3C क्या है आपका, सीमेंटाइट। सीमेंटाइट में Fe3C जो होता है वो कार्बाइड ज्यादा होता है इसमें, इसलिए हम इसको Fe3C लिखते हैं। तो बेटा ये इसमें हमने फेस बताए हुए हैं मेनली। यहाँ पे हमने नाम बताए थे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे फेस बताए हुए हैं कि किस फेस में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे गामा है मेनली, गामा क्या है, ऑस्टेनाइट है आपका। यहाँ पे आपका ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड, और इस साइड में आएंगे तो ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड। ये सारी हमने चीजें लेफ्ट से ही एज इट इज दी हैं, बस यहाँ पे हमने फेस बताए हैं कि कहाँ पे सॉलिड फेस होगा, कहाँ पे लिक्विड फेस होगा। और ये जो रिएक्शन है आपकी, यहाँ पे यूटेक्टोइड रिएक्शन होती है, और ये जो पॉइंट है जहाँ से ऑस्टेनाइट बनना स्टार्ट होता है, ये आपकी यूटेक्टिक पॉइंट कहलाती है। ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। यूटेक्टोइड पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे रेड एरो निकल के आया है, ये आपको बताता है यूटेक्टोइड पॉइंट, ठीक है जी। यूटेक्टोइड पॉइंट, इनको हम आगे डिटेल में इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इनको हम यूटेक्टोइड को क्या कहते हैं, यूटेक्टिक को, इनकी जो डेफिनेशन है उसको स्टडी करेंगे। पहले अभी हमने जो भी स्टील के अंदर सिंपलीफाइड फेराइट है उनको समझना है, उनका कैसा डायग्राम अंदर शो होता है हमारा। देखिए स्टील में जो सिंपलीफाई हमने करके दिखाया है आपका आयरन कार्बन डायग्राम को, उसमें देखिए पैरालाइट है जो आपका। अब इसमें पैरालाइट की कंसंट्रेशन भी बनने लगती है जब हम 0.77% कार्बन तक पहुंचते हैं। 0.77% कहाँ था, देखिए डायग्राम में, पीछे वाली डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे था एक्स में, एक्स में 0.77% आपका कार्बन था, ठीक है जी। ये पॉइंट नोट किया आपने। अब 7.77 और यहाँ पे जो 3 है, 3 आपको बताया है कि यहाँ पे इसके बाद आपका पैरालाइट बनना स्टार्ट होता है यहाँ से। देखते हैं नेक्स्ट तो उस स्लाइड के ऊपर पैरालाइट कैसे बनता है। फेराइट प्लस सीमेंटाइट जब आपस में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका 0.77 से कम है वो फेराइट है, और जैसे 0.77 से ऊपर जाते हैं तो आपकी सीमेंटाइट की कंसंट्रेशन स्टार्ट होती है। तो इस पॉइंट पे दोनों को कंबाइन करके हम यूटेक्टोइड रिएक्शन कहते हैं, जिसमें पैरालाइट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी बच्चों। तो ये यूटेक्टोइड रिएक्शन क्या होती है, ये आपका बनाता है पैरालाइट को। ये कैसे बनता है, फेराइट प्लस सीमेंटाइट, इतना क्लियर है सभी को। और ये आपको पैरालाइट है जो, इसका हमने जूम करके माइक्रोस्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। जो पैरालाइट होता है वो ऐसी शेप होती है इसकी, ये वाली जो आपको दिखाई हुई है व्हाइट और ब्लैक वाली, ये पैरालाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर का डायग्राम है आपका। हमने 1000 पिक्सल के साथ जूम करके इसको, इसका जो डायग्राम है इसका अटैच किया हुआ है प्रेजेंटेशन में बच्चों। इसके बाद आता है आपका हाइपोयूटेक्टोइड लाइन। हाइपोयूटेक्टोइड लाइन हमने पहले भी बात की है, जो आपका 0.77 से कम है आपका, वो क्या कराएगा, हाइपोयूटेक्टोइड, और इसके ऊपर है जो वो हाइपरयूटेक्टोइड कर जाएगा। अब हाइपोयूटेक्टोइड लाइन देखिए, एई लाइन, एई लाइन ये वाली है आपकी, यहाँ से लेके अगर हम यहाँ से चलते हैं ये नीचे तक, बॉटम तक, एई लाइन, यहाँ तक जो आपकी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी फ्रॉम लेफ्ट टू यहाँ तक, ए से ई तक, ये लाइन कहलाएगी आपकी हाइपोयूटेक्टोइड लाइन, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो आपकी कूलिंग होगी वो कहाँ तक होगी, ए से लेके डी तक। जो हमने लिक्विड को ऊपर से, हमें पता है जो ऑस्टेनाइट ऊपर प्रेजेंट है 900 फ़ारेनहाइट 900 डिग्री सेल्सियस वाला स्केल दिया है इस बार हमने,
900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जितना भी आपका मटेरियल है वो सारा लिक्विड में है। जब हम उसको टेम्परेचर को डाउन करेंगे, नीचे को आएंगे स्टडी करते हुए, तो देखेंगे ये जो आपका लिक्विड है ये आपका कूल होना स्टार्ट हुआ है। कहाँ तक? अप टू पॉइंट डी तक, अप टू पॉइंट डी तक। उसके बाद वो आपका फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, कूल के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, कैसे ऑस्टेनाइट में हाइपोइडक्टाइड और हाइपरइडक्टाइड को अलग अलग करना है। इस लाइन से हमें इसका पता लगता है, और इस लाइन को पर्टिकुलर क्या लाइन बोलते हैं? हाइपोयूटेक्टोइड लाइन। ठीक है जी। अब आते हैं आगे, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील की बात करते हैं। हाइपोयूटेक्टाइड जो लाइन है उसी से ही हाइपोयूटेक्टाइड स्टील का पता लगता है। इस लाइन से इस लाइन पे जो आपका स्टील होता है वो उसमें कंसंट्रेशन होती है फेराइट की प्लस पैराइट की होती है। ठीक है, लेस देन यूटेक्टाइड कंपोजिशन। वो जो लाइन मैंने आपको दिखाई है उस लाइन से जो कम होती है कंसंट्रेशन, उस सारे स्टील को हम कहते हैं हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। ठीक है जी। उसमें क्या क्या होता है? आपका फेराइट होता है प्लस पैराइट होता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है हाइपोयूटेक्टाइड स्टील का, जो आपको डायग्राम लगाया हुआ है। ये नीचे भी और ऊपर भी, ये दोनों डायग्राम हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के ही हैं। हाइपोयूटेक्टाइड स्टील में ये तो हो गया हाइपोयूटेक्टाइड स्टील ऊपर वाला है। जो नीचे वाला है बच्चों, ये है आपका हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। हाइपर का मतलब ज्यादा है, ये ज्यादा है। जो हमने आपको लाइन दिखाई है, हाइपोयूटेक्टाइड लाइन दिखाई थी अभी मैंने, एई वाली लाइन दिखाई थी, उस लाइन से जो राइट साइड में आपका स्टील प्रेजेंट होगा वो सारा आपका हाइपर का जाएगा, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। जो आपका लेफ्ट साइड में है वो हाइपो, और जो लेफ्ट राइट साइड में है वो हाइपर। इस चीज से आपने इसको याद करना है। और जो आपका डायग्राम में डिफरेंस है वो क्या है? जो आपका लेफ्ट साइड में है वो देखिए उसमें जो गैप है व्हाइट वाला वो बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। और जो इसमें है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो बहुत कम पोर्शन है आपका, और जो आपका ब्लैक वाला पोर्शन है वो ज्यादा है। ठीक है बच्चों, इस चीज को आपने बनाते हुए ध्यान रखना है स्ट्रक्चर को। हाइपरयूटेक्टाइड स्टील में सीमेंटाइट प्लस पैराइट आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और ये क्या होता है? ग्रेटर देन यूटेक्टाइड कंपोजिशन होता है हाइपरयूटेक्टाइड स्टील। अब बात करते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर की। माइक्रोस्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ फेराइट ऑस्टेनाइट का हम दोनों का आपस में कंपेयर कर रहे हैं। फेराइट क्या होता है? अल्फा होता है आपका, हमने देखा था डायग्राम के अंदर, जब हम अल्फा लिखते हैं तो वो फेराइट को सिग्निफाई करता है। ठीक है, और जो ऑस्टेनाइट होता है वो हम उसको गामा से प्रेजेंट करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। जो आपका फेराइट होगा उसको हम व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल से ऐसे बनाते हैं, जैसे मैप होता है आपका, उस तरह से हम इसको बनाते हैं फेराइट को। और जो आपका ये ऑस्टेनाइट होता है, ये आपका आपका स्टोन्स की फॉर्म में होता है, जैसे आपके मार्बल स्टोन होते हैं ना, वैसे वैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा ऑस्टेनाइट का। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा के साथ। अब बच्चों आगे भी हमने कुछ स्ट्रक्चर लगाए हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर है ये देखिए, पैराइट, बेनाइट एंड टेम्पर्ड मार्टेनसाइट। ये सारे आपके जितने भी बात हो रही है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, ये सारे आपके आते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में, स्टील के डायग्राम के अंदर आते हैं चीजें। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर कंपोजिशन पे, अलग अलग कार्बन कंपोजिशन पे अलग अलग आपके ये आपके जो बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं। पैराइट में देखिए आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट मोस्ट। उसके बाद बेनाइट, बेनाइट आपका ये ब्लैक वाला है, सेंटर वाला। एंड इन द लास्ट टेम्पर्ड मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये कहीं पर पेपर में पूछा जाता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। मार्टेनसाइट में बीच में ये व्हाइट व्हाइट पैचेस ज्यादा दिखने लग जाते हैं, ये आपके पैराइट से थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर, बेनाइट से थोड़ा अलग स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट पैचेस आपके प्रेजेंट दिखाई देते हैं। आगे बच्चों हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे माइक्रोस्ट्रक्चर को और अगर हम डिटेल में देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में, तो हमें इस फॉर्म में दिखता है ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट। जब इनके आपस में न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगती है तो ये हमें ऐसी रिएक्शन स्टार्ट होती है, और ये जब कंबाइन होते हैं ऑस्टेनाइट फेराइट, वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? पैराइट बनाते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से ये रिएक्शन स्टार्ट होती है धीरे धीरे। ये देखिए अंदर आपस में ये न्यूक्लियस से उठ के ये डबल हो रही है, पहले सिंगल थी फिर डबल हो रही है, फिर ये आपस में काफी अंदर से हैवी रिएक्शन बन जाती है, और ये कंबाइन होके आपस में पैराइट को फॉर्म करते हैं। तो इस डायग्राम से आपको पैराइट के फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस क्लियर हो रहा है, इसको आपने ध्यान से देखना है। अब हम मूव करते हैं स्पैरोडाइट की तरफ। स्पैरोडाइट भी क्या है?
एक तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपका फॉर्म होता है जब हम आयरन कार्बन डायग्राम को स्टील को स्टडी करते हैं। स्पेरोडाइट में क्या है, स्पेरोडाइट तब बनता है जब Fe3C पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं फेराइट मैट्रिक्स के अंदर। फेराइट मैट्रिक्स के अंदर जब आपके Fe3C पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं। Fe3C क्या है, सीमेंटाइट है आपका, ठीक है। जब सीमेंटाइट आपका फेराइट के अंदर डिस्पर्स होता है तो उस केस में हमें क्या मिलता है, स्फेरोडाइट मिलता है। इस चीज को आपने ध्यान देना है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्फेरोडाइट का स्ट्रक्चर है। अब बात हो रही है इसी जो हमने अभी तक अपने सारे कंपोजिशन पढ़े हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर पढ़े हैं, उसी की बात हो रही है ये हमें कैसे मिलते हैं। माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस जो आपके स्टील में आते हैं ये आपके आते हैं कूलिंग में फॉर डिफरेंट कंपोजिशन। जैसे जैसे हम अलग अलग कंपोजिशन पे कूलिंग करते हुए नीचे आते हैं तो हमें अलग अलग इसमें माइक्रोस्ट्रक्चर ऑब्जर्व होते हैं जिसको हमने अभी तक स्टडी किया है। और इसमें अब बात करते हैं यूटेक्टोइड स्टील की। यूटेक्टोइड स्टील अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं यूटेक्टोइड स्टील क्या होता है। ये देखिए इसमें हमने इस पॉइंट पे दिखाया है यूटेक्टोइड स्टील। ये पॉइंट क्या है आपका 727 डिग्री सेल्सियस को ऑब्जर्व कर बताता है आपको। और ये जो लाइन हमने पहले भी बात की है, इस लाइन को 0.77 वाली लाइन को कहते हैं हम यूटेक्टोइड लाइन। और इस लाइन के अगेंस्ट जो भी स्टील प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे यूटेक्टोइड स्टील। इससे जो कम था उसको हम क्या बोलते थे, हाइपो यूटेक्टोइड। इससे ज्यादा वाले को हाइपर यूटेक्टोइड। और जो इस लाइन के ऊपर कंपोजिशन है स्टील की उसको हम जानते हैं यूटेक्टोइड स्टील के नाम से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यूटेक्टोइड स्टील के बारे में प्रॉपर्टीज है कुछ इसकी, वो स्टडी करते हैं। यूटेक्टोइड रिएक्शन, यूटेक्टोइड स्टील कैसे आपका फॉर्म होता है, ये बनता है आपका यूटेक्टोइड रिएक्शन के साथ। यूटेक्टोइड रिएक्शन में क्या होता है, जब आयरन आपका कंटेन करता है 0.77% कार्बन, ठीक है, तो हम इसको कूल करते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तरफ आते हैं इन द ऑस्टेनाइट फेज। जब ये एक्स एक्स लाइन पे ऑस्टेनाइट फेज में पहुंचता है तो आपकी एक रिएक्शन स्टार्ट होती है। ये रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द टेम्परेचर रीचेस 727 डिग्री सेल्सियस। जब हम 1100 डिग्री सेल्सियस से 727 डिग्री सेल्सियस की तरफ नीचे को आते हैं तो ऑस्टेनाइट फेज में एक रिएक्शन स्टार्ट होती है जिस रिएक्शन को हम कहते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या काम होता है, ये कन्वर्ट करता है फेराइट फेराइट को एंड सीमेंटाइट को कन्वर्ट करता है आपका, ठीक है जी, ऑस्टेनाइट के अंदर। ये आपका फेराइट प्लस सीमेंटाइट को ये आपस में प्लस करके आपका एक कंबाइंड प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम ऑस्टेनाइट कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन को हम कहते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन। और इस पॉइंट पे जो स्टील प्रेजेंस है उसको हम कहते हैं यूटेक्टोइड स्टील। देन आगे बात करते हैं द रिजल्टेंट माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ यूटेक्टोइड स्टील इज कॉल्ड पारालाइट व्हिच कंटेन्स अल्टरनेट लेयर्स ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। सो ये बच्चों जो हमने ऊपर अभी देखा उसमें हमने देखा कि जो ऑस्टेनाइट फेस मैंने बोला कि जो फेराइट है, फेराइट प्लस सीमेंटाइट है, वो मिलकर बनाता है ऑस्टेनाइट। ये ऑस्टेनाइट फेस में बनता है बट ऑस्टेनाइट नहीं बनता यहाँ पे बनता है आपका पैरालाइट बनता है। पैरालाइट फॉर्मेशन होती है आपकी यूटेक्टोइड रिएक्शन के अंदर। इस चीज को आपने ध्यान से समझ लेना है और इसी के ही आपके मार्क्स हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन के अंदर। यूटेक्टोइड रिएक्शन का क्या बनता है आपका प्रोडक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, वो बनता है आपका पैरालाइट। वो पैरालाइट कैसे बनता है, ये बनता है ऑस्टेनाइट फेस में कूलिंग करते हुए 1100 डिग्री सेल्सियस से 727 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें हम कंबाइन करते हैं अल्टरनेट लेयर्स को, फेराइट एंड सीमेंटाइट को आपस में ऐड करके हम पैरालाइट की फॉर्मेशन करते हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आती हैं पैरालाइट की। जब हम पैरालाइट को बनाते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरालाइट इज देयरफॉर इन बिटवीन सॉफ्ट डक्टाइल फेराइट एंड हार्ड ब्रिटल सीमेंटाइट। क्योंकि ये दोनों से मिलके बना है पैरालाइट, आपका फेराइट से भी और आपका सीमेंटाइट से भी। और जो फेराइट की प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल होती हैं और जो सीमेंटाइट की होती है वो ब्रिटल होती हैं। तो इसीलिए जो आपकी कंबाइन पैरालाइट की प्रॉपर्टी होगी वो आपकी कंबाइन होगी, दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टीज होंगी। अब बात करते हैं हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। हाइपोयूटेक्टोइड स्टील किसको कहेंगे, जब हम इस पॉइंट से ओ से लेफ्ट की तरफ आएंगे। ओ पे क्या था आपका यूटेक्टोइड स्टील था। जब हम इस कर्सर को मूव करके यहाँ पे ले आएंगे वाई वाई डैश लाइन पे, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। यहाँ से लेके इस ओ पॉइंट तक, यहाँ तक आपका जितना भी स्टील प्रेजेंट है ये सारा आपका यूटेक्टोइड स्टील कहलाएगा।
ठीक है बच्चों, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देखते हैं, एक आपका और डायग्राम है हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील के ऊपर हमने प्रेजेंटेशन लगाई है। ये आपको डिफाइन करके बताता है कि क्या कार्बन कंटेंट होना चाहिए। कार्बन कंटेंट जब लेस देन होता है आपका 0.77% से, that is the line YY, the material is entirely austenitic at higher temperature। इस फेस में आपका जो मटेरियल होता है वो कंप्लीटली ऑस्टेनेटिक होता है, और जो आपका टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। बट जब हम कूल करते हैं, इट एंटर्स द रीजन ऑफ स्टेबल फेराइट एंड ऑस्टेनाइट। जब हम बहुत ज्यादा हाई लिक्विड ऑस्टेनाइट को कूल करते हैं 0.77 से कम पे, 0.77% कार्बन से कम पे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका स्टेबल फेराइट में एंड ऑस्टेनाइट में। ठीक है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। ये सारा हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील की बात हो रही है। और एट 0.727 डिग्री सेल्सियस पे क्या चेंज आते हैं वो चीज ध्यान देनी है हमने। एट 0.727 डिग्री सेल्सियस द ऑस्टेनाइट इज ऑफ यूटेक्टोइड कंपोजिशन and has 0.77% carbon. On further cooling, the remaining austenite transforms into perlite। यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा है कि यूटेक्टाइड स्टील की प्रॉपर्टी में यहाँ पे आके जो आपका ऑस्टेनाइट है वो कन्वर्ट हो जाता है, रिमेनिंग ऑस्टेनाइट जो प्रेजेंस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका फेराइट के साथ मिलके पैरालाइट के अंदर। ठीक है, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज प्रो यूटेक्टाइड फेराइट एंड पैरालाइट। यहाँ पे बात हो रही है कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रो यूटेक्टोइड कहते हैं। प्रो का मतलब यूटेक्टोइड से पहले का। ठीक है, इस वर्ड से आपको हेल्प हो जाएगी, प्रो यूटेक्टोइड। इसको हम हाइपोटेक्टोइड भी कहते हैं और प्रो यूटेक्टोइड भी कहते हैं। और इसमें जो आपकी कंपोजिशन होती है वो फेराइट प्लस पैरालाइट की कंपोजिशन प्रेजेंट होती है भाई। अब बात करते हैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील की। पहले हमने हाइपो देखा जो इस लाइन से ओ पॉइंट से लेफ्ट की तरफ था। अब हम हाइपर यूटेक्टोइड की बात कर रहे हैं। ये इस ओ पॉइंट से जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं अपना, अब हम एक्सिस जेड जेड को दे रहे हैं, जेड जेड डैश को। पहले हमने वाई वाई डैश को दिया था, और जो ओ पॉइंट है इसको हम एक्स 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 डैश एक्सिस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये फेस है जब आपका कार्बन कंटेंट 0.77% से ज्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो तब हमारा हाइपर यूटेक्टोइड स्टील आपका फॉर्मेशन होता है। अब हाइपर यूटेक्टोइड स्टील की हम कंपोजिशन देखते हैं कुछ। इसमें क्या है, ये कब बनता है, जब व्हेन स्टील कूल अलोंग लाइन जेड जेड द प्रो यूटेक्टोइड फेस इज फेराइट देन ऑस्टेनाइट। जो आपका पहले वाला प्रो यूटेक्टोइड फेस था, हाइपो यूटेक्टोइड फेस, वो कन्वर्ट हो जाता है फेराइट से ऑस्टेनाइट में। as the carbon rich phase forms। इस फेस में क्या होता है, कार्बन ज्यादा होता है आपका, क्योंकि 0.77 को क्रॉस कर जाता है तो ज्यादा हो जाता है। The remaining austenite decreases in carbon content and reaches eutectoid composition at 727 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम प्रो यूटेक्टोइड में कार्बन को एडिशन करते रहते हैं तो वो 727 डिग्री सेल्सियस पे आके यूटेक्टोइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो हाइपर यूटेक्टोइड की तरफ मूव करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है और अब उसी को ही दोबारा एक बार रिपीट कर रहे हैं। एनी रिमेनिंग ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म्स इनटू पैरालाइट बिलो 727 डिग्री सेल्सियस। बात हो रही है, कोई भी अगर एस्ट्रोनाइट आपका पीछे पेंडिंग रह जाता है तो वो वापस पैरालाइट में कन्वर्ट हो जाता है बिलो 727 डिग्री सेल्सियस। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हैज कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सीमेंटाइट व्हिच कॉजेज द मटेरियल टू बी एक्सट्रीमली ब्रिटल। अब जो कार्बन ज्यादा हम एडिशन करते हैं 0.77 से, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो आपका सीमेंटाइट बीच में आपका बन जाता है, सीमेंटाइट आपका काफी ब्रिटल होता है। इससे आपका पूरा मटेरियल काफी एक्सट्रीमली ब्रिटल प्रॉपर्टीज को एक्वायर्ड कर देता है। Point to be noted here that these transformations are obtained during slow cooling. However, by rapid cooling, entirely different results are obtained since। बात हो रही है कि जितनी भी हमने अभी तक फेस देखे हैं, हाइपर और इक्टोइड स्टील, ये सारे क्या हैं कि तभी अचीव होते हैं जब हम जो कूलिंग है वो बहुत ही स्लो कूलिंग करते हैं। ठीक है, तब हमें ऐसा ग्राफ आपको दिखाई देगा जो हमने आयरन कार्बन डायग्राम स्टडी किया है। बट अगर जब हम स्लो कूलिंग ना करके रैपिड कूलिंग में जाएंगे तो जो ही नहीं है कि आपको यही वाला डायग्राम दिखाई दे, वहां पे आपके कुछ और रिजल्ट्स भी आपके सामने आ सकते हैं। तो ये आपने ध्यान देना है। आइडियल कंडीशन हमने कौन सी फॉलो करनी है, हमने स्लो कूलिंग करनी है। अब लास्ट में क्या है, सफिशिएंट टाइम इज नॉट अवेलेबल फॉर फेस रिएक्शन टू अकर। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्यों डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि जो सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है रिएक्शन को होने के लिए
वो नहीं मिल पाता जब हम रैपिड कूलिंग करते हैं, तो इसलिए हमने स्लो कूलिंग को फॉलो करना है। तो बच्चों आज के टॉपिक में इतना ही। आज हम बस हाइपोयूटेक्टोइड, यूटेक्टोइड और हाइपरयूटेक्टोइड को पॉइंट्स को कवर करते हुए अपना जो आयरन कार्बन डायग्राम ऑफ स्टील है उसको वाइंड अप कर रहे हैं। तो बच्चों थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर वेरी केयरफुली।